बस एक ही वाक्य में सब उत्तर है। जितनी मनगढ़ंत बातें हैं उन समस्त कपोल कल्पित कल्पनाओं का उत्तर यही है कि राम जी से बड़ा कौन है। जब राम जी कह रहे हैं कि एस धर्म स्त्रिया नित्यो लोके वेदे श्रुतस्मृतः, इस बात को राम जी की आज्ञा को मान करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान को प्रिय कौन है? भगवान को प्रिय कौन लगता है? तो कहते हैं कि संसार के व्यवहार से सीखो भाई, आपको कौन सा व्यक्ति प्रिय लगता है? बोले जो आपकी बात माने वो आपको प्रिय। सीधा उत्तर, बहुत बड़ी बात नहीं कहेंगे। जो व्यक्ति आपकी बात माने, आपके मन के अनुकूल चले, वही ना आपको प्रिय लगता है। और कितना भी वो आपकी सेवा करे, कितना भी वो आपका आदर करे, लेकिन आपके मन के अनुकूल काम न करे, आपकी आज्ञा का पालन न करे, तो क्या आपको वो प्रिय होगा? कदापि नहीं हो सकता। तो भगवान का प्रिय कौन है? तो कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने योई। वही सेवक मुझको प्रिय है जो मेरे अनुशासन को मानता, और यही भगवान का अनुशासन है। और भगवान के अनुशासन को न मान करके कोई कितनी भी भक्ति करे, उसकी भक्ति पाखंड है, वो भक्ति हो ही नहीं सकती। वो पाखंड है, भक्ति नहीं है, कदापि नहीं है। न शास्त्र सम्मत है, न संत सम्मत है, न विद्वानों का सम्मत है। भगवान श्री राम ने महारानी कौशल्या को नारी धर्म का उपदेश किया और मां कौशल्या ने माना। मां ने कहा, बेटा ठीक है, मैं नारी धर्म का पालन करते हुए अयोध्या में रहकर अपने पति की सेवा करूं, और तुम अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए वन में जाओ। यही रामचरित्र है। रामचरित्र केवल सुनने और सुनाने के लिए नहीं, ये आचरण करने के लिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण यही सिखाती है, इस धर्म को सुन करके इस धर्म पर चलो, और इस धर्म को तुम सुना रहे हो और सुन भी रहे हो और इस धर्म पे चल नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा सुनना सुनाना सब बेकार है, बेकार है। मां कौशल्या ने मान लिया और प्रसन्न हो गई। वाच रामम शुभ लक्षणम बचो, रोना धोना बंद कर दिया महारानी कौशल्या ने। और महारानी कौशल्या ने कहा, राम तुम्हारा मंगल हो। बभूवच स्वस्तेनाभिकांक्षी, और अपने पुत्र का मंगल मनाने लगी। महारानी कौशल्या ने कहा, राम जाओ, प्रसन्नता पूर्वक वन में जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। क्यों अमंगल नहीं होगा? मां कौशल्या के आशीर्वाद के कारण। तो महारानी कौशल्या कहती, नहीं, अमंगल व्यक्ति के जीवन में तब होता है जब व्यक्ति धर्म के पथ का त्याग करता है। मंगल तो धर्म में है। महारानी कौशल्या कहती हैं, यम पालयसि धर्मस्त्वम, हे राम जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो, प्रीत्याच नियमेन च, प्रीति पूर्वक और नियम पूर्वक जिस धर्म का पालन कर रहे हो, सवई राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षते, वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करे। हमारे जीवन में जो कुछ मंगल और दिव्यता है और जो कुछ भी अच्छा होगा, वो किसी के द्वारा नहीं होगा, हमारे धर्म के द्वारा ही होगा। हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो वही हमारी रक्षा का हेतु। इसीलिए कहते हैं, धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। कोई किसी की रक्षा नहीं करता, धर्म ही सबकी रक्षा करता है। महारानी कौशल्या कहती हैं कि यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च, सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। और महारानी कौशल्या ने बड़ा मंगलाशासन किया भगवान का। ब्राह्मणों को बुला करके हवन कराया, मंत्र पाठ कराया, और महारानी कौशल्या ने कहा, दक्षिणाम प्रददौ काम्यम राघवम चेदमब्रवीत, यन्मंगलम सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्तनासे संभवत तत्ते भवतु मंगलम। इंद्र ने वृत्रासुर का जब वध किया तो देवताओं ने उनका जो मंगला शासन किया, वो मंगल तुम्हें प्राप्त हो। इस प्रकार कृत स्वस्त्यनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्तमन स्थितः। महारानी कौशल्या ने मंगला शासन करके आशीर्वाद दिया, और फिर भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण आए
आकर के भगवान श्री राम ने जानकी जी को सारा वृत्तांत बताया। देवी अब मुझे वन में जाना है, ऐसी ऐसी बात है, और देखो तुम्हें अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करनी है। भरत यहाँ के राजा बनेंगे और भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा मत करना, भरत के सामने मेरे गुणों का वर्णन मत करना, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम। रिद्धि युक्ता ही पुरुषा, जो पुरुष जो प्राणी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, न सहन्ते परस्तवम, वो दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पाता। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन मानव मन की यह भी एक दशा होती है कि वो दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पाता, और सामान्य आदमी तो सुन भी लेता है, जो सामान्य आदमी है वो तो सुन लेता है, लेकिन उसके समकक्ष जो होता है वो नहीं सुन पाता। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्य कदाचन, भरत के सम्मुख मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम, वे दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते। और हे सीते, आज ही मैं वन में जाऊंगा और अयोध्या में रहकर तुम नियमों का पालन करना। प्रातः काल ही उठ जाना, कल्यम उत्थाय, कल्य माने प्रातः काल, कल्यम उत्थाय, भोर में उठ जाना। दशरथ पिता मम जनेश्वर वंदितव्यो, मेरे पिताजी को प्रणाम करना, माताओं को प्रणाम करना, और वंदितव्याश्च ते नित्यम या शेषा मम मातरः, और मेरी जो अन्य माताएं हैं उनका भी वंदन करना, उनकी भी सेवा करना। इस प्रकार राम जी ने श्री जानकी जी को समझाया। तो अब जानकी जी बोल पड़ी। जानकी जी कहती, प्रभु आपने ही कहा है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान ने कहा। तो जानकी जी कहती, नारी का धर्म क्या है? अब यहां पर जानकी जी भगवान को नारी धर्म बताने लगे। इस प्रसंग में भगवान के द्वारा और सीता जी के द्वारा, दोनों ठाकुर के द्वारा, भगवान श्री राम और भगवती जानकी दोनों नारी धर्म का उपदेश कर रहे हैं प्रसंगवश। राम जी ने महारानी कौशल्या को उपदेश किया, और जानकी जी इस परिस्थिति में राम जी से कहती हैं, प्रभु आप ही कहते हो कि अपने स्वधर्म का व्यक्ति को पालन करना चाहिए, और मैं नारी हूं, नारी का धर्म क्या है? तो राम जी ने कहा क्या है? तो सीता जी कहती हैं कि इह प्रेत्य च नारीणाम पतिरेको गतिस्मृतः। इह प्रेत्य च नारीणाम, इस लोक में और परलोक में, दोनों लोक में पति ही उसका एकमात्र गति है। और जिसके पति ही नहीं है, पति का वर्ण ही नहीं किया, इतना वैराग्य जिसको हो गया, उसकी तो न यहां गति है न वहां गति है, पक्की बात। सीता जी कहती हैं, यह प्रेत्य च नारीणाम पतिरेको गति सदा, पति ही नारी की एकमात्र गति है। ऐसी स्थिति में नारी धर्म यही है कि पति के चरण की सेवा करना। यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वन मध्येव राघव, यदि हे रघुनंदन आप वन में आज जाने को तैयार हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, और आपसे पहले मैं चलूंगा, क्योंकि धर्म के पालन में धर्म पत्नी को पुरुष से आगे रहना चाहिए, क्योंकि धर्म पालन के लिए योग्यता प्राप्त हो जाए, इसी के लिए तो विवाह होता है। विवाह संस्कार क्यों होता है? आज विवाह संस्कार के मूल रहस्य को लोग नहीं समझ रहे। विवाह का मतलब लोग समझते हैं केवल भोग, संतानोत्पत्ति, लेकिन भोग और संतानोत्पत्ति तो द्वितीय और तृतीय नंबर पर। विवाह का प्रथम उद्देश्य धर्म है, और भोग और संतान की प्राप्ति ये तो बात की बात है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य विवाह का धर्म पालन है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धर्म के लिए जिस पत्नी का पाणी ग्रहण किया। और स्त्री को कोई भी धर्म पति के साथ ही करने का अधिकार,
स्वतंत्र रूप से नारी के लिए कोई धर्म नहीं है। न स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। मनु जी महाराज कहते हैं स्त्री के लिए अलग से न कोई व्रत है, न उपवास है, न कोई यज्ञ। पति के साथ ही सारे धर्म कर्मों का उसे अधिकार है। यही नारी धर्म है। तो विवाह धर्म के लिए, जैसे व्यक्ति गेहूं की खेती क्यों करता है? कहते हैं गेहूं की खेती हम इसलिए करते हैं गेहूं पैदा होता है। कोई व्यक्ति भूसा के लिए थोड़ी खेती करता है। कोई खेत बोने जाए कोई किसान और उससे कोई पूछे भाई आप गेहूं क्यों बो रहे हो, तो ये नहीं कहेगा कि महाराज हमको गाय को खिलाने के लिए भूसा नहीं इसलिए गेहूं बोने जा रहे हैं, ये कहेगा। वो तो यही कहेगा कि हम गेहूं के लिए, और कहेगा ही नहीं, उसका विचार भी यही होगा कि हम गेहूं का उत्पादन करने के लिए गेहूं की खेती करने जा रहे हैं। भूसा के लिए कोई गेहूं नहीं बोता, लेकिन गेहूं की खेती आप करोगे तो भूसा तो मिलना तय है, पक्का है। वो तो कहीं गया ही नहीं, वो तो होगा ही होगा। अगर गेहूं होगा तो भूसा भी होगा। उसी प्रकार विवाह तो धर्म के लिए है। धर्म के उद्देश्य से विवाह होगा तो भोगादि संतान आदि तो होगी ही होगी, वो तो बात की बात। उद्देश्य धर्म है। और सीता जी कहती हैं कि विवाह के समय में जब अग्नि की परिक्रमा करा के धर्म में सहभाग करने का उपदेश होता है तो नारी पुरुष के आगे रहती है। पति पत्नी जब अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं, लाजा होम होता है तो पत्नी आगे रहती है, पुरुष पीछे रहता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थों में मैं आपसे 2 कदम आगे चल करके कार्य को करूंगी और आपका साथ निभाऊंगी। सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, अगर आप धर्म का पालन करते हुए वन में जाने को तैयार हैं तो मैं आपसे आगे चलने को तैयार हूं। अग्रतस्ते गमिष्यामि, आपके आगे आगे मैं चलूंगा। मृत्यंती कुशकंटकान, अपने चरणों से आपके इस धर्म मार्ग के कुशकंटक को रौंदती हुई मैं चलूंगी, जिससे आपके चरणों में पीड़ा न हो। मैं तो आपके आगे आगे। ईर्ष्या रोषम बहिष्कृत्य, मुझे किसी के प्रति कोई ईर्ष्या और रोष नहीं होगा। भुक्त शेषमिवोदताम, आप खा करके जो छोड़ दोगे, क्या नारी धर्म है। सीता जी से सुनो महाराज, यही नारियों का सबसे बड़ा आदर्श है। सीता जी कहती हैं भुक्त शेषमिवोदकम, आप खा करके पी करके जो छोड़ दोगे वही खा करके मैं जी लूंगी, आपसे कुछ मांगूंगी। भुक्त शेषमिवोदकम नयमाम वीर विस्रब्ध पापम मन मई न विद्यते। हे प्रभु, आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे अपने साथ ले चलने में आपको कोई दोष नहीं होगा, आपको कोई पाप नहीं होगा, और मैं कोई अशिष्ट नहीं हूं। इन सीता जी अपने चरित्र से उपदेश दे रही हैं नारियों को कि नारी को कैसा होना चाहिए। सीता जी कहती हैं अनुशिष्टास्मि, मैं अनुशिष्टा हूं, अनुशासन में रहने वाली हूं, स्वतंत्र चारिणी नहीं हूं कि मेरे कारण आपको कोई कठिनाई होगी, मैं मनमाना करूंगी अथवा आपके प्रतिकूल कोई कार्य करूंगी। अनुशिष्टास्मि, और ये अनुशासन में रहने का संस्कार मुझे अपने माता पिता से मिला। ये जानकारी यहां पर एक नारी के अंदर, एक कन्या के अंदर पति के अनुशासन में रहकर अनुशासित होकर के जीवन जीने का संस्कार कहां से मिलता है? बोले माता पिता से ही मिलता है। जानकी जी कहती हैं कि अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विधिवाश्रय नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। और ये संस्कार मुझे प्राप्त है, मैं आपके साथ चलूंगी, कहीं आपको कोई कष्ट नहीं होगा, और आप जो मुझे दे दोगे वही पाकर के मैं सुखी रहूंगी, लेकिन मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकती। जानकी जी के साग्रह को देख करके भगवान ने कहा ठीक है चलो। भगवान ने अनुमति प्रदान कर दी। पहले तो भगवान ने वन का भय दिखाया, वन में बड़ी समस्या है, ये है वो है। तो श्री जानकी जी ने कहा कि आप इतने कमजोर हो, आप मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे, आप तो बड़े वीर हो, आपकी वीरता त्रिलोकी में विख्यात है, और आप मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे, ऐसा होगा।
और अगर ऐसी बात है आप मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, तो लगता है कि मेरे पिताजी से बहुत बड़ी भूल हो गई। जानकी जी ने कहा, क्या भूल हो गई? अब यहां ये प्रणय रोष है, इसको दोष नहीं कहा जा सकता। स्त्री को पति के अनुशासन में, उसके नियम में रहकर, उसकी मर्यादा में रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ प्रणय में कलह होने पर अपने मनोभाव को रोष पूर्वक व्यक्त करने का भी स्त्री को अधिकार है। वो प्रणय लीला है। आज प्रणय में, प्रेम में श्री जानकी जी भगवान से कहती हैं, किम त्वया मन्यत वैदेह्य पिता में मिथिलेश्वर राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रह। हे रघुनंदन, आप जैसे व्यक्ति को मेरे पिताजी जी ने दामाद बनाया, जामाता बनाया, मेरे पिताजी को समझ में नहीं आया। शायद पिताजी जान नहीं पाए कि आप स्त्रियम पुरुष विग्रहम, आप पुरुष के विग्रह में स्त्री हो। हाँ, दिखते तो पुरुष जैसे हो, लेकिन आपका हृदय तो स्त्रियों जैसा, इतने कमजोर हो। मेरे पिताजी समझ नहीं पाए। अब ये बात स्त्री अपने पति से एकांत में कह सकती है, ऐसी बातें कहने का अधिकार है। और अगर ऐसा वो न कहे तो प्रेम बढ़ता भी नहीं, ये भी बात है। हाँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में देखो, भगवती रुक्मिणी ने कभी भगवान को कुछ नहीं कहा। जीवन भर तरस गए ठाकुर कृष्ण की मेरी पत्नी रुक्मिणी कभी हमसे झगड़ा भी कर लेती तो अच्छा होता। कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। एक दिन भगवान ने सोचा कुछ हम ऐसा करें कि आज झगड़ा हो जाए। और क्या किया? बोले रुक्मिणी जी, भगवान बैठे थे अपने पलंग पर, रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी, दास दासियां बगल में खड़ी थी। तो भगवान ने रुक्मिणी जी की ओर देखा और कहा, देवी एक बात पूछूं? प्रभु आज्ञा करें। भगवान ने कहा, ये बताओ क्या सोच करके आपने मेरा वर्ण किया? बोले क्यों? आज इतने वर्षों बाद ये बात आप क्यों पूछ रहे हो? अरे विवाह के समय पूछते तो कोई बात थी, विवाह होने के बाद 10 पुत्र हो गए और एक एक पुत्र के 10-10 पुत्र हो गए, इतने नाती पोता। अब आज भगवान पूछ रहे रुक्मिणी जी से कि देवी आपने क्या सोच करके मेरा वर्ण किया? क्या विशेषता आपने मेरे में पाई? मैं कहीं का राजा भी नहीं, द्वारिका के राजा तो महाराज उग्रसेन है, मैं तो उनका छड़ीदार हूं। और मेरे इतने विरोधी शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, दुर्योधन, जरासंध, कितने कितने विरोधी। इन विरोधियों के भय से भयभीत होकर के भगोड़ा व्यक्ति समुद्र में आकर के द्वारिकापुरी बसा करके छिप करके रहता हूं। मेरे जैसे व्यक्ति से विवाह करके आपको क्या मिला? क्या विशेषता आपने पाई? आप इतनी सुंदर राजकुमारी और मैं तो कहीं का राजा भी नहीं। आपका इतना कुल पवित्र और मेरे कुल का पता ही नहीं है। आज तक निर्णय नहीं हो पाया कि मेरा बाप कौन है। हाँ, कोई कहता नंद का बेटा, कोई कहता वसुदेव का बेटा। जिसके बाप का ठिकाना नहीं, उसकी बाप का क्या ठिकाना? भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वर्ण करके आपको क्या मिला? आप इतनी सुंदर, आपको चाहने वाले बड़े बड़े राजा थे। शिशुपाल जैसा राजा आपसे विवाह करना चाहता, लेकिन आपने मेरे जैसे काले कलूटे का वर्ण किया। क्या मिला आपको? और इसके बाद भी अगर आप एकमात्र मेरी पत्नी होती तब भी संतोष था, लेकिन आपके अतिरिक्त मैंने और भी विवाह किए। 16,107 आपकी सवत हैं। तो मेरे जैसे व्यक्ति से विवाह करके आपने अच्छा नहीं किया। ये निर्णय आपका उचित नहीं था और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हे देवी, आपको जो व्यक्ति अनुकूल लगे उस व्यक्ति का आप वर्ण कर लो, जिसके साथ रह करके आपको इस संसार में भी सुख मिले और परलोक में भी सुख मिले। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस किसी भी क्षत्रिय के साथ आप जाना चाहती हो तो चली जाओ। अब आप सोचो, इतनी बड़ी बात कोई पति अपनी पत्नी से तब कहे जब उसके नाती पोता हो जाए और कहे कि अब तुमको जो अच्छा लगे करो, किसी पति के साथ चली जाओ, तो फिर वो पत्नी क्या बोलेगी? ये तो गृहस्थ लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वो क्या कह सकती हैं, कितने शब्द होंगे वहां पर। लेकिन भगवती रुक्मिणी कुछ नहीं बोली, वो तो मूर्छित हो गई। भगवान मेरा त्याग कर रहे। बाद में जब रुक्मिणी जी को चेतना आई
तो भगवान से पूछा, प्रभु आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा, देवी मैं आपका त्याग नहीं कर रहा हूं। बोले तो आपने ऐसा क्यों कहा? तो भगवान ने कहा, देवी मैंने तो इसलिए कहा कि ऐसा मैं कुछ कहूंगा तो आप नाराज हो जाओगी और क्रोध में कुछ कहोगी तो मैं सुनूंगा, और तब मुझे लगेगा कि चलो हमारे भी गृहस्थी जीवन में ये सब हुआ। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में धिनाम यन नरमैर्नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं यही तो गृहस्थ जीवन का सुख। तो कहने का तात्पर्य कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में ये हल्की फुल्की खटपट होती रहती, ये सब भी धर्म, लेकिन इतना न हो कि अनर्थ हो जाए और कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाए, ये गड़बड़, ये नहीं। कोर्ट कचहरी तक जाने का विधान हमारा धर्म नहीं कहता। ये तो जबरदस्ती हमारे यहां तलाक थोपा जाता है। तलाक का विधान, तलाक शब्द हमारे यहां है ही नहीं। तलाक के अर्थ को बताने वाला शब्द अंग्रेजी में भी है, क्या कहते हैं? डिवोर्स। और उर्दू में तलाक, लेकिन हमारे संस्कृत साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिस शब्द के द्वारा पति पत्नी के संबंध के विच्छेद का बोध हो। पति पत्नी के संबंध विच्छेद का वाचक कोई शब्द ही नहीं हमारे यहाँ। क्यों? बोले हमारे यहाँ तो जन्म जन्म का संबंध होता, 7 जन्म तक का संबंध होता है, त्याग की तो कभी बात ही नहीं होती। तलाक का हमारे यहाँ विधान ही नहीं। और अगर कोई सनातनी व्यक्ति हिंदू परिवार में रहकर पति को तलाक दे और पति पत्नी को तलाक दे, बोले ये कभी धर्म है ही नहीं, ये धर्म संगत है ही नहीं। हाँ, ऐसी परिस्थिति हो जाए कि दोनों का एक साथ निर्वाह न हो तो अलग अलग रह करके निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन तलाक दे दिया, आज से वो मेरा पति नहीं और मैं उसकी पत्नी नहीं, बोले ये धर्म ही नहीं है, ये महान धर्म। तलाक हमारे यहाँ नहीं, ये तो जबरदस्ती धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ने सबके ऊपर थोप दिया और लोग इसको मान करके न्याय है, न्याय के नाम पर इसे मानते जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है। तो ऐसा न हो कि वो स्थिति आवे। यहाँ तो जन्म जन्म तक साथ निभाने का वचन स्त्रियां देती हैं। नारी अंग उठा करके पढ़ लेना कल्याण गीता पृष्ठ, उसमें महान महान नारियों का चरित्र। एक किसी नारी का चरित्र है कि राजा की पत्नी थी, राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो युद्ध करने जब जाने लगा तो उसने कहा, देवी मैं युद्ध करने तो जा रहा हूं, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, लेकिन अगर युद्ध में मैं मारा गया तो मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे वहां नहीं मिलोगे क्योंकि तुम तो बाद में आओगे। और उसे मन में संदेह था कि मेरे मर जाने के बाद मेरी पत्नी अगर सती नहीं हुई तो स्वर्ग में मुझे कैसे प्राप्त होंगे। तो पत्नी ने कहा, आप विश्वास करो, मेरे बिना अगर आप स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हो, आपको भरोसा नहीं है, तो आप युद्ध करने जाओ, मैं अपना सिर काट करके आपको दे रहे हैं। अपना सिर काट करके दे दिया। बोले अब आप निश्चिंत होकर के युद्ध करने जाओ, मैं आपकी हूं और कहीं नहीं जा सकती, आपको ही प्राप्त होगा। तो ये नारी का समर्पण सनातन धर्म में जो सिखाया गया अनादिकाल से, इस समर्पण के बल पर ही नारियां सूर्य के रथ को भी रोक सकती थीं, यमराज के यहां से भी अपने पति के प्राण को लेकर के आ सकती थी। यही नारी थी। सीता जी कहती हैं, अब यहां तो सीता जी थोड़ा प्रणय लीला में हैं, इसलिए सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे पिताजी को पता नहीं था कि आप पुरुष के रूप में स्त्री हो। हाँ, शरीर तो पुरुष जैसा है, लेकिन आपका हृदय स्त्रियों जैसा कमजोर है, आप मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो। तो भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चल। भगवान ने आज्ञा दे दी। जानकी जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि पत्रम मूलम फलम यत्तु अल्पम वा यदि वा बहु, पत्र पुष्प फल थोड़ा अथवा ज्यादा जो कुछ आप दे दोगे उसी को लेकर के मैं निर्वाह करूंगी, और कभी मैं अपने माता पिता का भी स्मरण नहीं करूंगी, अपने घर का भी स्मरण नहीं करूंगी, आप मुझे ले चलते। भगवान ने अनुमति दे दी और जानकी जी भी जब चलने को तैयार हो गई, तब लक्ष्मण जी ने विचार किया, अब जब ये जाने को तैयार हैं वन, और भगवती श्री जानकी भी वन में जाने को तैयार हैं प्रभु के साथ में,
तो अब मैं ही अयोध्या में रह करके क्या करूंगा, मेरा कोई प्रयोजन नहीं बचा। मैं तो इन्हीं के लिए हूं और इनका किंकर, इनकी सेवा ही मेरा प्रयोजन है, इसलिए मुझे भी इन्हीं के साथ जाना। और भगवान श्री राम के चरणों में लक्ष्मण जी ने साष्टांग प्रणाम किया और दोनों हाथों से राम जी के दोनों चरण की पिंडली को पकड़ लिया। पंजे के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जहां से पंजा शुरू होता है, उसी दोनों हिस्से को कस करके लक्ष्मण जी ने इसे पकड़ लिया गया साष्टांग करके। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन, रघुनंदन के चरण को पकड़ करके कस करके और बगल में खड़ी भगवती जानकी जी की ओर देखते हुए, ये लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही है। वाल्मीकि रामायण में राम जी के चरण को लक्ष्मण जी ने पकड़ा और देख रहे हैं जानकी जी की ओर और कह रहे हैं भगवान से। किस प्रकार से? बोले, सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन सीताम उवाचाति यशाम राघवम च महाव्रतम। श्री जानकी जी की ओर देखते हुए भगवान रघुनंदन से लक्ष्मण जी कहने लगे, यदि गंतुम कृता बुद्धिर्वनम मृग गजायुतम, हे भगवान, यदि वन में जाने की बुद्धि आपने बना ली है, निश्चय कर लिया है, तो मैं भी आपके साथ अनुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप मुझे भी ले चलो, क्योंकि मुझे कोई कामना नहीं। न देवलोकाक्रमणम नामरत्वमहं वृणे, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, नामरत्वमहं वृणे, न मैं अमरत्व को प्राप्त करना चाहता हूं, ऐश्वर्यम चापि लोकानाम, संसार के किसी ऐश्वर्य को भी मैं नहीं चाहता हूं, कामयेन त्वया विना, आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं अनन्य प्रयोजन शरणागति। लक्ष्मण जी कहते हैं अनन्य प्रयोजन शरणागति का मतलब है कि शरणागति का एकमात्र प्रयोजन भगवान। भगवान की शरणागति भी हम भगवान के लिए ही करें, दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं। हम भगवान की शरणागति इसलिए करें कि हमको राज्य मिल जाए, हमको धन मिल जाए, हमको स्वर्ग मिले, बोले तब वो तुम्हारी शरणागति प्रयोजन युक्त शरणागति है। शुद्ध शरणागति क्या है? बोले अनन्य प्रयोजन शरणागति, जिसमें कोई प्रयोजन न हो, भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, भगवान के लिए ही भगवान की शरणागति। यही लक्ष्मण जी की शरणागति। इसी शरणागति को आदर्श शरणागति माना। ऐसे तो शरणागति सभी भक्तों की है, विभीषण ने भी शरणागति की, लेकिन विभीषण की शरणागति में राज्य का लोभ कहीं न कहीं निहित था। विभीषण के मन में यह भाव था कि सुग्रीव राम जी की शरण में चले गए तो राम जी ने बाली को मार करके सुग्रीव को राज्य दे दिया, मैं भी शरण में जाऊंगा तो रावण को मार करके लंका का राज्य हमको दे दे। ये भाव था। ये बात अलग है कि भगवान की शरण में आप किसी भी भाव से आओगे तो भगवान स्वीकार करेंगे और फिर भगवान आपको अपने अनुकूल धीरे धीरे बना लेंगे। हाँ, आओ तो आप किसी भी प्रकार आओगे, भगवान तुमको छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे ठीक ठाक बना करके ठोंक बजा करके अपने लायक कर ही लेते हैं भगवान। आज नहीं तो कल आपकी सारी कामनाएं स्वतः निर्मूल हो जाएंगी और आप निष्काम होकर के एकमात्र भगवान को चाहने लग जाओगे। ये काम भी भगवान ही स्वयं करते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। चारों में बोले ज्ञानी तो मुझको बहुत प्रिय है, जो अनन्य प्रयोजन है वही ज्ञानी है, वो मुझको अत्यंत प्रिय है, लेकिन बाकी जो हैं वो भी मुझको अच्छे लगते हैं। क्यों? बोले सब उदार हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मत। उदार सब हैं, सब अच्छे हैं, चारु सुकृति अनघ उदारा। ये चारों भक्त जो हैं धर्मात्मा हैं, सुकृति हैं और उदार हैं, लेकिन ज्ञान ही प्रभु विशेष किया, ज्ञानी भगवान को विशेष। और वो ज्ञानी कौन है? बोले अनन्य प्रयोजन, जिसका प्रयोजन कुछ और न हो। भगवान की शरण में आने का प्रयोजन केवल भगवान हो, हम भगवान के लिए भगवान की शरण में आ रहे हैं।
और लक्ष्मण जी की यही शरणागति है। लक्ष्मण जी ने कह दिया, न मुझे देवलोक चाहिए, न मुझे अमरत्व चाहिए, न मुझे किसी लोक का ऐश्वर्य चाहिए, कामये न त्वया बिना, आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार किया और लक्ष्मण जी ने यह भी कहा कि कुरुष्व माम अनुचरम, आप मुझे अपना अनुचर बना लो। वैधर्मम नेह विद्यते, आप मुझे अपना अनुचर बनाओगे तो इसमें कोई अधर्म नहीं होगा। ये लक्ष्मण जी, क्यों अधर्म नहीं होगा? बोले जीव तो सदा से आपका अनुचर ही है, और वो जब अनुचर बनेगा तब यही धर्म होगा, और जब तक वो अनुचर नहीं बना तब तक वो अधर्म कर रहा है। क्योंकि वेद कहता है कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन, दास भूता स्वतः सर्वे उपनिषद वाक्य है कि दास भूता स्वतः सर्वे, जितने जीव हैं सब भगवान के सनातन दास हैं। दासत्व ही जीव का स्वरूप है, शेषत्व ही जीव का स्वरूप है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो आपका शेष हूं, और हमारा नाम ही शेष है, ये शेष नाग भी है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो शेष हूं और मुझे अनुचर के रूप में स्वीकार करने पर वैधर्मम नेह विद्यते, इसमें आपको कोई विधर्म नहीं होगा और हमको भी कोई विधर्म नहीं। आप भी अपने धर्म पर, हम भी अपने धर्म। और अगर मैं आपका सेवक न बनूं तो मैं पापी, और आगे की बात अब कहेंगे नहीं, समझ लो। बोले क्या? बोले आप अगर मुझे सेवक के रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो फिर आपको भी दोष लगेगा। मेरे जैसे सेवक का त्याग करो। वास्तव में ऐसे समर्पित अनन्य प्रयोजन सेवक का त्याग नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं ये भी एक पाप होता है। भृत्य त्यागे च यत् पापम तत् पापम प्रतिपद्यताम, भरत जी ने कहा कि भृत्य के त्याग पर जो पाप लगता है, ऐसे अनन्य प्रयोजन सेवक का त्याग करना महान पाप। हमारे गुरुदेव भगवान कभी कभी कहते हैं, हमारे गुरुजी की नित्य सेवा में रहने वाले जो शिष्य हैं, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री सुदामा जी 30-35 वर्ष से गुरुजी की सेवा में हैं, आज भी सेवा करते हैं। तो उनकी सेवा से प्रसन्न गुरुदेव भगवान कभी कभी कहते हैं, कई बार उन्होंने कहा गुरुजी ने कि अगर सुदामा मुझे त्याग करके चले जाएं तो सुदामा को ब्रह्मा के बनाए हुए 21 नरक में से एक नरक मिलेगा, और अगर मैं सुदामा को त्याग दूं तो ब्रह्मा को अलग से नरक बनाना पड़ेगा, तब उसमें हमको जगह मिलेगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि भृत्य त्यागे च यत् पापम तत् पापम, भृत्य के त्याग में भी पाप होता है, विधर्म होता है। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं वैधर्मम नेह विद्यते, आप अगर मुझे स्वीकार करोगे तो अधर्म नहीं होगा, और मैं आपकी शरण में आऊंगा तो मुझे अधर्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपकी शरण में ना आऊं और मैं आऊं और आप मुझे स्वीकार न करो सेवक के रूप में, तो ये विधर्म हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। और अगर मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा तो आपको भी लाभ मिलेगा और मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। देखो, जीव भगवान की शरण में जाए तो दोनों को लाभ है, जीव को भी लाभ और भगवान को भी लाभ है। भगवान को क्या लाभ है? बोले भगवान को लाभ है। ये जीव क्या है? बोले जीव भगवान की विभूति है, भगवान की संपत्ति। और किसी की अपनी संपत्ति नष्ट हो किसको अच्छा लगेगा? ये जीव परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की विभूति हैं, और ये पतन के मार्ग पे जाएं तो परमात्मा को भी दुख होता है। इसीलिए आचार्य भगवान को सिखाते हैं, प्रभु आप कृपालु बनो, आप दयालु बनो, आप केवल न्यायालय में बैठ करके तराजू लेकर के न्याय मत करो। हाँ, क्यों? बोले न्यायालय में क्या होता? बोले वो मूर्ति बनी रहती, उसकी आंख पे पट्टी बंधी रहती और तराजू लिए रहते। उसका मतलब क्या है? बोले न्यायालय अंधा होता। उसके अंधा होने का मतलब न उसके अंदर दया है न कृपा है, न दया की आंख है न कृपा की आंख है, दोनों आंखें बंद हैं। वो तो केवल प्रमाण और गवाही के ऊपर निर्णय करना, जिधर का पलड़ा भारी उसकी विजय। उसके अंदर दया और धर्म नहीं है। वहां तो केवल प्रमाण और तर्क नजीर के आधार पर निर्णय होना। लेकिन भगवान के दरबार में पट्टी नहीं बंधी रहती। आचार्य कहते हैं प्रभु आपके नेत्र करुणा और दया के सागर हैं।
अगर आप भी ऐसे आंख पर पट्टी बांध करके निर्णय करने चलोगे तो ये संसार के जीवों का उद्धार कैसे होगा? ये सारे जीव आपसे दूर होते चले जाएंगे। पहले ही माया ने इनको दूर कर दिया, इनके अज्ञान ने आपसे दूर किया। अब आप भी विमुख हो जाओगे तो ये जीव कहां जाएंगे? और अगर आप इन्हें स्वीकार करोगे तो आपको लाभ होगा, आपकी चीज आपको मिल जाएगी। ये भगवान को आचार्य उपदेश करते हैं। इसीलिए शरणागति में आचार्य की महिमा। हमारे यहाँ श्री गोदाम्बा जी की चर्चा उस दिन आई थी, आंडाल की। श्री गोदाम्बा जी भगवान को जगा करके यही सिखाती हैं। नीला तुंग स्तन गिरि तटीम सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुति शतशिरः सिद्धम अध्यापयन्ति। गोदाम्बा जी प्रातः काल भगवान को जगा करके भगवान को उपदेश करती हैं, पढ़ाती हैं। क्यों? बोले श्री जी हैं और श्री जी आचार्य हैं। भगवान को क्या पढ़ाती हैं? बोले पारार्थ्यम, आप परम तत्व हो और ये जीव आपके अंश हैं, ये आपसे दूर चले जाएंगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, आप इनको स्वीकार करो। ये भगवान को पढ़ाती हैं, सिखाती हैं दिन भर बैठे। नीला तुंग स्तन गिरि तटीम सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम, कृष्णम सुप्तम उद्बोध्य। भगवान सोए हुए, जाओ तुम पाप करोगे नरक में जाओगे, मुझे कोई चिंता नहीं। तो श्री जी कहती है, अरे ऐसा मत करो भाई, आप जगो और इनको संभालो। तो भगवान जीव को शरण में स्वीकार करेंगे तो भगवान को भी लाभ होगा। और जीव को क्या लाभ होगा? बोले जीव कृतार्थ होगा। जीव का लाभ है कृतार्थ हो जाना, और परमात्मा का लाभ है बोले उसकी विभूति उसे प्राप्त हो जाना। और यहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु पुरुस्व माम अनुचरम, अगर आप मुझे अपने शरण में स्वीकार करते हैं तो कृतार्थो हम भविष्यामि, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तब चार्थ प्रकल्पते, आपका अर्थ सिद्ध हो जाएगा, आपकी संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, आपको भी लाभ होगा और हमको भी लाभ होगा। और मैं धनुरादाय सगुणम खनित्र पिटकाधर, धनुष को लेकर, खनित्र को लेकर, पिटक को लेकर अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे आगे चलूंगा। पंथानम तव दर्शयन, आपका पंथ प्रशस्त करते हुए और आपके लिए सब कुछ करूंगा। आहरिष्यामि ते नित्यम मूलानि च फलानि च, आपके लिए फल ले आऊंगा, मूल ले आऊंगा, जल ले आऊंगा, आपका कैंकर्य करूंगा, आपकी सेवा। वास्तव में भगवान की सेवा करना यही जीव का परम धर्म है। और भगवान की सेवा से सुख का अनुभव करना। कैसे सुख का अनुभव? भगवान की सेवा करने पर हमको सुख हो जाए? बोले नहीं, हम भगवान की ऐसी सेवा करें कि हमारी सेवा से भगवान को सुख हो और भगवान के सुख को देखकर हमको सुख हो जाए। प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम, यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि आपके कैंकर्य को करके, आपकी प्रसन्नता को देख करके, आपका मुखोल्लास देख करके मुझे प्रसन्नता। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। राम जी ने कहा क्या क्या करोगे जंगल में? तो लक्ष्मण जी कहते हैं अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते, आप चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो, मैं सब कुछ करूंगा। राम जी ने कहा जब सब तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा? मेरा दिन कैसे बीतेगा सवेरे से शाम तक? कोई काम नहीं तो निकम्मा कैसे बैठे? कोई तो काम होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आपका काम मैं बताऊं? राम जी ने कहा हाँ बताओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो एक काम करना। बोले क्या? बोले भवास्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंशते, आप भगवती वैदेही के साथ पर्वत शिखर पर, पर्वत की कंदरा में, नदी के तट पर, पर्वत की उपत्यका में, वन में विहरण करना, वन की शोभा का आनंद अनुभव करना, और हम तो आपकी सर्वविध सेवा। आप आनंद का अनुभव करना और मैं आपकी सर्वविध सेवा करूंगा। लक्ष्मण जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा तो लक्ष्मण जी की इस भक्ति को देखकर, उनकी शरणागति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ठीक है चलो, आज्ञा दे दी और कहा अस्त्र शस्त्र ले लो। जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्र दर्शने अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्षे सायकौ सर्वमायुधमादाय।
जनक जी ने जो हमें दहेज में धनुष दिया था, वो धनुष, वो अक्षय तुणीर और बाकी जो आवश्यक सामग्री है, उन सामग्रियों को ले लो और चलो। राम जी ने कहा, सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमावर्ज लक्ष्मण, हे लक्ष्मण जल्दी आओ और मुझे चलना है, विलंब हो रहा है। वसिष्ठ पुत्रम तु सुयज्ञ मार्थम त्वमानया सुप्रवरम द्विजानाम अपि प्रयास्यामि वनम समस्तान अभ्यर्च शिष्टान अपरान द्विजाति। भगवान ने कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ के जो पुत्र हैं सुयज्ञ जी महाराज, भगवान ने कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ के पुत्र जो सुयज्ञ हैं उनको आदर पूर्वक बुला करके लाया गया। सुयज्ञ जी बुलाए गए और बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ। आज श्री हनुमान जी महाराज के हनुमत दुर्ग के आचार्य संतों का दिव्य दर्शन बैठे बैठे हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये महत सौभाग्य का विषय। आचार्य चरणों के, संतों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए कथा में आगे चलते हैं, क्योंकि अब समय थोड़ा ही शेष बचा है। ये तो राम जी की कथा ऐसी अद्भुत है, जहां जाए मन तहीं लुभाई। किसी भी प्रसंग में जाओ तो वहीं समय बीत जाए, कोई ठिकाना नहीं कितना समय बीत गया, सब समय बीत गया। अभी तो राम जी वन भी नहीं जा पाए, अभी तो अयोध्या से बाहर निकलने की भूमिका ही नहीं तैयार हो पाई। अब लक्ष्मण जी जब तैयार हो गए तो भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव के पुत्र आचार्य पुत्र सुयज्ञ जी को आदर पूर्वक बुला करके लाया। वसिष्ठ पुत्रम तु सुयज्ञमार्यम त्वमानया सुप्रवरम द्विजानाम। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ श्री सुयज्ञ जी महाराज को बुलाया गया। ये वशिष्ठ जी के पुत्र और आचार्य पुत्र होने के कारण श्री राम जी के द्वारा आदरणीय भी हैं, पूज्य भी हैं, और आयु में राम जी से बड़े होने के कारण अभिभावक भी हैं, और गुरु पुत्र होने के कारण मित्र भी हैं।
अनेक संबंध हैं सुयज्ञ जी के साथ राम जी। मित्र तुल्य संबंध भी है, ज्येष्ठ भ्रातृ संबंध भी है, और आचार्य पुत्र होने के कारण आचार्य के समान आदरणीय भी। ये सारे सुयज्ञ जी को बुलाया और सुयज्ञ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री रघुनंदन ने अपने अग्निहोत्र की अग्नि का विधि विधान और संस्कार संपन्न करने के लिए सुयज्ञ जी को सौंप दिया, क्योंकि भगवान श्री राम तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अग्निहोत्रादि कर्म का पालन करते। अब वन में जाना है तो अग्निहोत्र धर्म का निर्वाह कैसे हो, तो अग्निहोत्र धर्म का निर्वाह करने के लिए सुयज्ञ जी को सौंप दिया। राजाओं के लिए धर्म है कि अग्निहोत्र की विधि को संपन्न करने के लिए पुरोहित को, आचार्य को सौंप दिया जाए, वे अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहें संकल्प करके। तो ये इस कार्य के लिए सुयज्ञ जी को बस भगवान श्री रघुनंदन ने नियुक्त किया, और इसके पश्चात भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी से और कुमार लक्ष्मण से कहा कि जितनी अपनी उपयोग की वस्तुएं हैं वे वस्तुएं ब्राह्मणों को दे दी जाए, दान कर दिया। जितनी वस्तुएं थी सब दान कर दिया राम जी। आभूषण, स्वर्णादि के पात्र, यहां तक कि रत्न जटित पर्यंक शैया, ये सब राम जी ने ब्राह्मणों को दे दिया। और जब सब कुछ दे डाला, उसी समय एक बड़े वृद्ध ब्राह्मण दुबले पतले आ गए। वो ब्राह्मण आना नहीं चाहते थे, उनकी पत्नी ने उन्हें भेजा कि आप जाओ, राम जी बहुत दान कर रहे हैं, तुम्हें भी कुछ मिलेगा तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तो राम कथा के ये सुदामा, कृष्ण कथा में जैसे सुदामा जी हैं वैसे ये है महाराज, सारे लक्षण वैसे ही हैं, दुबले पतले। और तत्रासीत पिंगलो गार्ग्य त्रिजटो नाम वै द्विजः, इनका नाम त्रिजट, गर्ग गोत्र में उत्पन्न। इनकी पत्नी ने कहा, पत्नी को पता चला राम जी दान कर रहे हैं, वन में जा रहे हैं, तो मेरे पति भी जाएं तो इनको कुछ मिल जाए। और इनके पति उस समय कर क्या रहे थे, बोले परिवार का पोषण करने के लिए जंगल में जाकर के सवेरे से शाम तक कुदाल लेकर के कंदमूल खोदते थे, मीठे मीठे कंद की जड़ को खोद करके ढूंढ करके लाते थे। पूरा दिन उसी में लग जाता था, और तब वही अपने बच्चों को खिलाकर स्वयं खा करके पालन पोषण करते। अपास्य फालम कुदालम पुरुष वचनम मम, इनकी पत्नी ने जाकर के कहा ये कुदाल उदाल फेंको, ये दिन भर खोदते रहोगे तो 4 ठो गंजी मिलेगी, 4 ठो कंदमूल फल मिलेगा। अभी राम जी खूब बांट रहे, चले जाओ, इतना मिल जाएगा कि फिर ये सब चीजों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पत्नी ने जब बार बार कहा तो ये त्रिजट नाम के ब्राह्मण आने को तैयार है। देखो यही ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण ने कभी जीवन यापन के लिए कृषि को, वाणिज्य को और सेवा को, नौकरी को वृत्ति नहीं बनाया। त्याग पूर्वक स्वाध्याय और अध्ययन में ही अपने जीवन को लगाया। भिक्षा भी मांगने में ब्राह्मण को संकोच हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण कंदमूल फल खा करके गुजारा, अथवा शिलोंछ वृत्ति के द्वारा जीवन का निर्वाह, यही ब्राह्मण का श्रेष्ठ धर्म है। और इस धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मणों के सामने ठाकुर भी नतमस्तक हो जाता है। भगवान कहते हैं ऐसे ब्राह्मण तो मेरे भी देवता हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण को, तपोनिष्ठ ब्राह्मण को भगवान अपना देवता मानते हैं। ऐसे ये तपस्वी ब्राह्मण गर्ग गोत्र में उत्पन्न त्रिजट नाम के ब्राह्मण आए। तब तक सब कुछ राम जी ने दान कर दिया, कुछ बचा नहीं। त्रिजट ब्राह्मण समझ गए अब तो सब लुटा दिया, इनके पास कुछ बचे ही नहीं, अब क्या मांगू। लौटने लगे। तो भगवान श्री राम ने कहा, विप्र आप क्या याचना करने आए थे, आप मांगे।
तो त्रिजट ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं क्या मांगू, आप तो सब दान कर चुके हैं, आप क्या दे सकते हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा विप्र, मैंने सब कुछ दान कर दिया है, लेकिन अपने क्षत्रिय धर्म का दान नहीं किया। मैं क्षत्रिय, मेरा धर्म मेरे पास अभी सुरक्षित है, और क्षत्रिय धर्म कहता है किसी क्षत्रिय के द्वार पर कोई ब्राह्मण आ जाए तो खाली हाथ नहीं जा सकता। आप आए हो मेरे द्वार पर, मैं ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करूंगा, आपको खाली नहीं आने। बोले क्षत्रिय के पास कुछ न हो तो कहां से देगा? तो शास्त्र कहता है क्षत्रिय का धर्म है, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो अपनी संपत्ति का संवर्धन करने के लिए वो किसी के ऊपर आक्रमण कर दे, किसी की संपत्ति का हरण कर ले। ये सब क्षत्रियों का धर्म होता है। राजा रघु के साथ यही तो हुआ। जब कौत्स दक्षिणा मांगने आए तो खजाना में कुछ था ही नहीं, विश्वजित यज्ञ किया था, सब कुछ दे डाला था, केवल अग्निहोत्र की वेदी बची हुई थी, बस अग्निहोत्रशाला बची थी और पत्नी बची थी, और अग्निहोत्र करने के सारे पात्र बचे हुए थे, बाकी भोजन के पात्र भी मिट्टी के थे। और तब कौत्स आए दक्षिणा मांगने के, कहां से देंगे, कुछ है ही नहीं खजाना में। मंत्री ने कहा खजाना खाली है। तो राजा के आय का साधन है टैक्स लगाओ, कर वसूल करो। तो मंत्री ने कहा महाराज अभी अभी कर वसूला गया है, दोबारा कर वसूली की जाए तो यह अधर्म होगा, नियमतः कर वसूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर पे कर, कर पे कर, जैसे आज है। आज कितनी कर वसूली होती है, गाड़ी खरीदने जाओ तो उसी समय कंपनी में ही उस खरीदते समय ही टैक्स देना पड़ता है, फिर सड़क पे ले आओ तो सड़क पे चलने का अलग टैक्स, फिर जगह जगह पर टोल टैक्स अलग, उसमें पेट्रोल भराओ तो उस समय भी टैक्स ले लिया जाता है, उसमें भी टैक्स का। एक कार्य के लिए कितने प्रकार के टैक्स हम दे देंगे। भागवत उठा करके पढ़ने ना, लिखा है कलयुग में ऐसे राज्य होंगे, ऐसे राजा होंगे कि जनता कर देते देते मर जाए। भागवत में लिखा है कलयुग के धर्म का जहां निरूपण है वहां भागवत में यही लिखा है कि राजा लोग इतना कराधान करेंगे, इतने कर का विधान करेंगे कि जनता कर देते देते ही मर जाएगा। और आज नहीं कभी वो समय आया, लेकिन उस काल में तो धर्म था, नियम से कर का आधान होता था, कराधान होता। राम जी ने कहा मैंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। बोले तो महाराज आप क्या देंगे? ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे कुछ जीवन निर्वाह के लिए मिल जाए, मैं बहुत गरीब हूं। तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं गरीब हूं और परिवार मेरा बहुत बड़ा है, निर्धनो बहुपुत्रोस्मि। एक तो निर्धन, उसके बाद कई ठो बेटा बेटे, अब कहां तक मैं खिलाऊं इनको, पालन पोषण में बड़ी कठिनाई। निर्धनो बहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल, इसलिए आप मेरे ऊपर दया करो। तो भगवान श्री राम ने कहा, राम जी ने एक डंडा दिया उनको, ब्राह्मण को कहा ये डंडा लो और इस डंडे को घुमा करके फेंको आप, और जितनी दूर जाकर के डंडा गिरेगा वहां तक की गाय भूमि सब तुम्हारी। और ब्राह्मण दुबले पतले महाराज बिना डंडा के तो चल ही नहीं सकते थे, और डंडा फेंके तो पता लगा डंडा के साथ अपने फेंका जाए। अब ये राम जी का कहना सुनकर लोग हंसने लगे कि ये क्या मजाक हो रहा है, परिहास समन्वितम, ये तो परिहास है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा। भगवान ने जब कहा तो वो ब्राह्मण भी बड़ा विचित्र महाराज अपने उत्तरीय को लेकर के कमर में कसा, ससाटीम परितक्कट्याम संभ्रांत परिवेष्टताम, अपने उत्तरीय को कमर में कसकर धोती को ठीक ठाक से संभाल कर उस ब्राह्मण ने महाराज दंड उठाया, और उठा करके जब घुमा करके फेंका ऐसे, तो डंडा जानते कहां जाकर के गिरा? सरजू जी के उस पार गिरा जाता, सरजू जी के उस पार जाकर के दंड गिरा। सतीर्था सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युतः, ब्राह्मण के हाथ से फेंका गया वो डंडा जाकर के सरजू जी के उस पार गिरा। भगवान ने कहा वहां तक की सब भूमि गौएं सब आपकी, सब दे दिया। एक महात्मा कहते थे कि जब उस ब्राह्मण ने
डंडे को उठा करके फेंका सरजू जी के उस पार जाकर के, जहां डंडा गिरा उसी जिला का नाम गोंडा हो गया। वो गोंडा जिला आज भी है, वहां तक जाकर के डंडा गिरा। सरजू जी के उस पार से गोंडा शुरू हो जाता, तो गया डंडा जहां पर वही हो गया गोंडा, तो गोंडा जिले ही बन गया। आज भी उसका नाम गोंडा। और वो सब भूमि दे दी। और फिर भगवान ने कहा, हे विप्र, आप मेरे ऊपर नाराज मत होना। मन्युर्न खलु कर्तव्य, मेरे ऊपर आप क्रोध मत करना, क्योंकि मैंने आपका परिहास नहीं किया। मैंने तो आपके दिव्य तेज को, आपकी तपस्या को देखने के लिए, और ये संसार के लोग भी देखें कि तपस्या में क्या बल है। तप बल विप्र सदा बढ़िया, तप ही तो विप्र का बल है। और वो भी कैसा तप? जंगल में जाकर के समाधि लगाने वाला तप नहीं। विप्र का सबसे बड़ा तप क्या है? बोले वेदाभ्यासो ही विप्रस्य परम तप। वेद का अध्ययन, षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च, महर्षि पतंजलि कहते हैं षडंग वेद का अध्ययन यही विप्र का परम धर्म है। और उस वेदाध्ययन के लिए उसे जितना भी त्याग करना पड़े, कष्ट सहन करना पड़े, वो सब तप है। भगवान ने कहा, आपके तेज को देखने के लिए, इदम ही तेजस्तव यद्दुरत्ययम्, भगवान कहते हैं, हे भगवान, हे विप्र, आपका ये जो दुर्धर्ष तेज है, तदेव जिज्ञासुतमिच्छता मया, आपके इस तेज की जिज्ञासा से इसे जानने के लिए मैंने ऐसा कहा। और आप परम तेजस्वी हैं, और ये सब वस्तुएं आपकी। और ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यंत्रणम धनम ही यद्यन्मम विप्रकारणात्। और इतना देने के बाद राम जी की विनम्रता देखो। राम जी कहते हैं, हे विप्र, मैंने आपको जो दिया है, कि मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। दान देने के बाद, दान तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन उनके मन में यह भावना रहती है कि बार बार लेने वाला मेरी प्रशंसा करे, कहे कि इन्होंने हमको दिया। और कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि उससे अपेक्षा रखते हैं कि अब ये मेरा काम भी करे, मेरा उपकार भी करे। और महाराज, कितने को तो हमने देखा, महाराज मंदिर में आएंगे, आश्रम में सेवा करेंगे, तो उनकी कामना होगी कि उसके बदले में मंदिर के लोग नौकर बनकर के उनकी सेवा करते रहे, समय से चाय पिलावें, समय से भोजन करावें, न करावें तो नाराज हो जाए। बोले महाराज, हम इतना देते हैं, तो किसने कहा था तुमको देने के लिए? क्यों दिया? होटलबाजी करने आए हो? ये होटल नहीं है कि पैसा देकर के से संतों के यहाँ दान किया मठ मंदिर में तो पुण्य की भावना से दान करो, इस भावना से नहीं कि इनको हम देंगे तो यहाँ आने पर हमको इसके बदले में सेवा मिलेगी। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वो दान सात्विक, अनुपकारिणे, जिससे उपकार की कोई अपेक्षा न हो। ये विनम्रता होनी चाहिए दान देने के बाद। सब देने के बाद भी राम जी क्या कहते हैं? कहते हैं, धनम ही यद्यन्मम विप्रकारणात्। भगवान कहते हैं कि जो भी धन मेरे पास है, ये आप ब्राह्मणों का ही प्रसाद है, मेरा थोड़ी है। हमने आपको दिया तो आप पे एहसान नहीं किया, आप ही का एहसान मेरे ऊपर। ये राम जी की विनम्रता। क्यों? बोले भगवान श्री राम कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र के प्रसाद से ही मैं धरणी धरू। विप्र प्रसादात् कमला बरोहम, विप्र के प्रसाद से ही मैं कमला का पति हूं। और विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र के प्रसाद से ही मैं अजित को भी जीत लेता हूं। और विप्र प्रसादात् मम राम नाम, ये मेरा राम नाम जीव है, वो भी किसी ब्राह्मण के द्वारा ही दिया गया है। तो सब कुछ तो मेरे जीवन में ब्राह्मणों की ही करुणा है, इसलिए मैं ब्राह्मण के लिए अगर कुछ करता हूं तो कोई मैं नया कुछ नहीं करता, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। इस प्रकार भगवान ने उन ब्राह्मण पर कृपा की, उन ब्राह्मण को दिया। और फिर ब्राह्मणेभ्यो धनम बहु जगमतु पितरम द्रष्टुम सीतया सह राघवो। फिर सीता जी के साथ लक्ष्मण के सहित भगवान गए, पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी की अनुमति लेकर के चलने को तैयार हो गए। पूरे महल में करुण क्रंदन होने लगा, माताएं रोने लगी। उस करुण क्रंदन में भी धर्म की निष्ठा को लेकर, धर्म पालन, कर्तव्य पालन को लेकर भगवान श्री रघुनंदन दृढ़ रहे।
चल पड़े। रथ पर बैठे सुमंत जी महाराज रथ लेकर के चल पड़े। संपूर्ण अयोध्या उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध ब्राह्मण जो चलने में असमर्थ थे वो भी पीछे पीछे चल पड़े। बोले अब मैं अयोध्या में रह करके क्या करूं? बड़े बड़े यज्ञ करने वाले याज्ञिक ब्राह्मण जिन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया था, अपने वाजपेयी यज्ञ के छत्र को लेकर के राम जी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। रघुनंदन, ये मेरे वाजपेयी यज्ञ का छत्र है, ये छत्र मैं आपके सिर पे लगाऊंगा, आपको धूप नहीं लगेगी। उनकी इस सेवा को देखकर भगवान रघुनंदन रथ से उतर गए। बहुत समझाया लौट जाओ आप, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने तो यहां तक लिखा है कि सब रथ को पकड़ करके लटक गए, लंबायमान हो गए, जैसे गांव में ट्राली आ जाए। ओहो, बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। जैसे गांव में बैलगाड़ी आ जाए, ट्राली आ जाए, तो बच्चे पकड़ करके लटक जाते हैं और ट्राली चलती है। उसी प्रकार वे वृद्ध ब्राह्मण भगवान रघुनंदन के रथ को चारों तरफ से पकड़ करके लटक गए, लंबायमान हो गए। मुझे भी ले चले। भगवान ने रथ को रोक दिया, धीरे कर दिया, उतर पड़े। फिर सब ब्राह्मण पैदल पैदल चलने लगे। भगवान भी चलते, मना करने पर भी कोई मानने को तैयार नहीं। अंत में चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। प्रथम रात्रि तमसा के तट पर विश्राम किया। सब थक गए थे। जब सब लोग सो गए तो भगवान ने सुमंत से कहा, रथ इस प्रकार ले चलो कि किसी को पता न चले। ये सोते रहेंगे, प्रातः काल जगेंगे तो लौट करके अयोध्या चले जाएंगे। और फिर तो सुमंत जी ने ऐसा ही किया और परिणाम प्रातः काल लोग सो करके उठे तो रथ को नहीं देखा। सब इधर उधर व्याकुल होकर के दौड़ने लगे। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, चारों तरफ रथ को खोजा, कहीं रथ दिखाई नहीं पड़ा। राम राम कहि चहुँ दिश धावहीं, हा राम कह करके लोग दौड़ने लगे। और अंत में रो करके अपने आप को धिक्कारा। धिक्कार है धिगस्तु खल निद्राम ताम ययापहृत चेतसा। धिक्कार है ऐसी नींद को जिस नींद ने हमको ठग लिया। राम जी हमसे बिछुड़ गए, सो करके हमने अपने राम को खो दिया। उसी दिन से ये प्रसिद्धि हो गई, जो सोवत है सो होवत, जो सोता है वो खो देता है। अयोध्या वासियों ने सो करके राम जी को खो दिया। अगर जगते रहते तो राम जी कहां जाते? सो गए इसलिए राम जी चले गए। और इस घटना को देख करके लक्ष्मण जी संकल्प कर लेते हैं कि अब 14 वर्ष तक मुझे सोना नहीं। क्यों? बोले सो जाने के कारण राम जी इनको सबको छोड़ के चले आए, तो अगर मैं भी सो गया तो कहीं राम जी हमको भी छोड़ के न चले जाएं, तब मैं क्या करूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर लिया, मुझे सोना ही नहीं। और 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने निद्रा नहीं। चल पड़े और आगे तमसा को पार करके वेदश्रुति नाम की नदी को पार किया। अयोध्या से दक्षिण दिशा में चलो तो पहले तमसा नदी मिलती, नंदीग्राम के आगे, जिसको आजकल लोग मड़हा नदी कहते, उसी का नाम तमसा है। तमसा से आगे जाने पर फिर एक नदी पड़ती है जिसका नाम वेदश्रुति है। उसको वर्तमान की भाषा में लोग बिसुही बिसुही कहते हैं। उसी का नाम वाल्मीकि रामायण में वेदश्रुति। वेदश्रुति नदी को पार किया और फिर वहां से जब आगे चले तो गोमती को पार किया। सुल्तानपुर जाते जाते गोमती मिल गई। और गोमती को पार करने के बाद आगे जब बढ़े तो फिर एक नदी पड़ी, स्यंदिका। स्यंदिका माने सई, सई नदी का नाम स्यंदिका। सई को पार किया और इन सब नदियों को पार करते हुए भगवान कहां पहुंच गए? बोले श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह को पता चला, अपने परिकरों को लेकर के आए हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भुजाभ्याम साधुवृत्ताभ्याम पीड़यन वाक्यम अब्रवीत। भगवान श्री रघुनंदन ने अपनी उन साधु भुजाओं के द्वारा निषाद राज गुह को हृदय से लगा लिया। निषाद राज गुह ने कहा, प्रभु मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है और आप वन की यात्रा पर हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप यहीं रुक जाओ, ये भी तो वन है और ये आपका ही राज्य है। वयम प्रेष्या भवान भर्ता साधु राज्यम प्रसादिनः।
मैं आपका सेवक और ये आपका राज्य, आप यहीं रहो जंगल में, हम सब आपकी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा मित्र, आपका प्रेम अद्भुत है, लेकिन यहां रहना मेरा उचित नहीं होगा, क्योंकि यहां से अयोध्या सन्निकट है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा और जंगल में अशांति हुई, इसलिए मुझे और आगे जाना है। एक रात्रि मैं रुकूंगा। एक रात्रि निषाद राजगुरु के यहाँ भगवान रुकते हैं। प्रातः काल निषाद राजगुरु के द्वारा बट क्षीर को मंगा करके भगवान ने जटा का निर्माण किया। भगवान ने कहा, जटा कृत्वा गमिष्यामि निग्रोध क्षीर मानय, हे मित्र निग्रोध क्षीर ले आओ, जटा का निर्माण करूंगा और तब मैं आगे जाऊंगा। निषाद राजगुरु ने ला करके बट का दूध दिया और बट के दूध को बालों में लगा करके जटा बना ली रघुनंदन ने, और फिर आगे चलने को तैयार हुए। गंगा पार करते हैं। गंगा पार करने के लिए केवट ने निषाद राजगुरु ने नाव की व्यवस्था की। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं केवट का बड़ा सुंदर प्रसंग। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में आना। केवट ने कहा, महाराज मैं तो आपके मर्म को जानता हूं। क्या मर्म? बोले, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। आपके चरणों के स्पर्श से कोई पत्थर जब स्त्री बन सकती है, तो ये तो नाव तो मेरी पानी में भीगी हुई, वो भी लकड़ी की, ये तो बड़ी मुलायम है, ये तो तुरंत ही स्त्री बन जाएगी। और अगर ये स्त्री बन गई तो एक स्त्री का तो मैं भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं। उस स्त्री का पेट भरना, उसके बच्चों को पालना तो मेरे लिए कठिन है, दूसरी भी आ जाएगी तब तो क्या होगा। और ये मैं नहीं चाहता कि जो आपके खानदान में हुआ वो मेरे खानदान में। बोले क्यों? मानो केवट कहना चाहता है, आपके पिताजी अगर 2 विवाह 3 विवाह न किए होते तो आपको जंगल में ना आना पड़ता, दूसरी पत्नी न होती तो बवाले न होता। तो अब ये बवाल मैं अपने घर में नहीं करना चाहता, मेरी एक ही पत्नी ठीक है। अगर आपका चरण पड़ गया, कहीं नाव भी मेरी स्त्री हो गई तो हम भी तो चक्कर में पड़ जाएंगे, मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे महाराज। इसलिए जब तक मैं आपका चरण नहीं धो लूंगा तब तक नाव में नहीं बैठाऊंगा। बार बार केवट हट करने लगा। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लग रहा था। केवट ने कहा, महाराज मेरी भी प्रतिज्ञा आप सुन लो, ज्यादा देर बहस करना ठीक नहीं है। अगर आपको पार जाना है, अगर खाली ऐसे बात कर रहे हो तो अलग बात है। जैसे बहुत लोग बाजार में जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं, केवल बातें भाव करते हैं। महाराज कितने का है, कैसे है, क्यों है, लेना कुछ नहीं। बात किया, देखा, फिर रख दिया, चल पड़े। तो लेना न देना जरा देख तो लेना वाली बात तो नहीं। इसलिए केवट ने कहा, महाराज सच्ची सच्ची बताओ, अगर आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। अगर आप पार जाना चाहते हो सही में, तो आप कहो कि केवट मेरा चरण धो दो। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि मैं आपका चरण धो। अगर आपको पार जाना है तो आप कहो कि केवट मेरा चरण धो लो, और मैं आपका चरण धो करके नाव में बैठा के पार, बाकी मेरा समय आप बर्बाद क्यों कर रहे हो। लेकिन ये सब बातें केवट ने क्यों कही? केवट इतना भोला भी नहीं है। केवट के कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि मेरी बातों को सुनकर, मेरी अटपटी बातों को सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, हंसने लग जाएं। मेरे घाट पर आए हैं तो यहां से ये मुस्कुराते हुए जाएं, मैं इनको यहां से हंसा करके विदा करूं। अयोध्या से चले हैं तो ये दुखी हैं, इनका मन उदास है, क्योंकि परिजन छूट गए, पुरजन छूट गए, बंधुजन छूट गए, इनका मन खिन्न है। लेकिन मेरे घाट पर आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम इन्हें प्रसन्न तो कर दो। मेरी बातों से भी अगर इनको हंसी आ गई, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो मेरी सेवा सार्थक हो जाएगी। इस भाव से केवट ने ऐसा, और केवट ने यहां तक कह दिया कि महाराज मैं आपके बाप की कसम खाता हूं, जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक नाव में नहीं बैठाऊंगा। इतना सुनते ही तो लक्ष्मण जी नाराज हो गए। इसको देखो, 2 कौड़ी का आदमी मेरे बाप की कसम खा रहा, अपने बाप की कसम क्यों नहीं खाता? लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, मेरे बाप तक पहुंच गया। लेकिन ये सब कहने का मतलब यही था कि मेरी बात पर ठाकुर प्रसन्न हो जाए। केवट ने कहा कि लखनलाल जी, मैं जान रहा हूं आप बड़े नाराज हो रहे हो, तो आप मुझे मार दोगे, मैं जान रहा हूं आप समर्थ हो, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है, आप मार दो, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन आपके बाप की कसम जब तक चरण धो नहीं लेंगे तब तक हम पार नहीं करेंगे। पर तीर मारूं लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, पर तीर मारूं
तब लगी न तुलसीदास नाथ पार पार उतारी हो पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाद उतराई चहो पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो परु तीर मारऊ लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो परु तीर मारऊ लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो पद कमल धोय पद कमल धोय पद कमल धोय केवट के इस हट को देखकर भगवान हंस पड़े। केवट का भी पुरुषार्थ सफल हो। सुन केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आए। ठाकुर जी हंसने लगे महाराज, थोड़ा नहीं हंसे हो, बिहसे। बिहसे का मतलब बी उपसर्ग लग गया तो बिहसे माने ठहाका मार करके ठाकुर जी हंसे। मुझे तो लगता है ऐसी हंसी कभी आई भी नहीं होगी राम जी को पहले। धीर गंभीर हैं, लेकिन आज केवट की बात पर ठाकुर जी को खूब हंसी आ गई। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आयन चितई जानकी लखन। और फिर भगवान ने कहा केवट अब विलंब मत करो, जाओ जल्दी करो, चरण धो लो, मुझे पार करो। फिर तो केवट को अनुमति जब मिल गई तो केवट राम रजाय सुपावा पान कठोरता भरी लई अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण का प्रक्षालन किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। ये केवट बड़भागी थे, आज भगवान के दोनों चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य से मिल रहा है। ये सौभाग्य तो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, ब्रह्मा को भी नहीं मिला। क्यों? बोले जब भगवान वामनावतार लेते हैं तो एक चरण वामन भगवान का जब ब्रह्मलोक पहुंचा तो उस चरण के केवल अंगूठे को धो पाए ब्रह्मा जी, पूरा कहां धो पाए। कल्पना करो, वामन भगवान का एक चरण पृथ्वी पर और दूसरा पैर जब उठाए तो ब्रह्मलोक पहुंचा, तो उसी अनुपात में शरीर भी रहा होगा, चरण भी उसी अनुपात में। तो उतने लंबे चरण का जो पंजा रहा होगा कितना लंबा, फिर उस हिसाब से अंगूठा कितना बड़ा रहा होगा। तो ब्रह्मा जी को तो केवल अंगूठवे दिखाई पड़ा बस, हाँ। और केवल अंगूठे का अग्रभाग, नख भी, पूरा अंगूठा भी नहीं। इसीलिए गंगा को नखोदका कहा जाता है। नखोदकाम त्रिजगताम पापौग विध्वंसनम यन्नामामृत पूरकम च पिबता। नखोदका, नख से भगवान ब्रह्मा ने वामन भगवान के पैर के नख को धुला बस। और नख धुलने का परिणाम बोले वो गंगा हो गई। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। और केवट ने तो भगवान के दोनों चरण का प्रक्षालन किया। गंगा के तट पर दूसरी गंगा प्रकट हो रही महाराज, गंगा के तट पर ही केवट ने भगवान का चरण धुला। लेकिन आज वो गंगा संकुचित हो रही है। मैं तो भगवान के वामनावतार के एक चरण की एक उंगली अंगूठा और उसके भी अग्रभाग का स्पर्श करके मैं इठला रही थी कि मैं तो गंगा हूं, मैं त्रैलोक्य पावनी हूं। लेकिन आज केवट के कठोरता में ये तो मुझसे भी श्रेष्ठ गंगा प्रकट हो। ये भगवान के दोनों चरण का प्रक्षालन। लेकिन ये गंगा बोले ये गंगा इठला नहीं रही। क्यों? बोले ये गंगा केवल केवट के लिए आई है, ये केवट की व्यक्तिगत गंगा है। और केवट ने भगवान का चरण धो करके चरणामृत पान किया। पग पखारे जलपान करी आप सहित परिवार
पितर पार कर प्रभु ही पुनि गयो मुदित लय पार। केवट भगवान को लेकर के पार जाता है। उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता सी राम गुह लखन समेता। और फिर भगवान वहां से गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। भरद्वाज जी का दर्शन करते हैं और भरद्वाज मुनि के यहाँ एक रात्रि विश्राम करके फिर वहां से भगवान विदा होकर के चित्रकूट पधारते हैं। भरद्वाज जी के अनुशासन में भरद्वाज जी ने ही मार्गदर्शन किया और अपने शिष्यों को भेज दिया साथ में मार्गदर्शन के लिए। और फिर भगवान चित्रकूट पधारते हैं। चित्रकूट में भगवान सुंदर कुटी बना करके निवास करते हैं। अब ठाकुर जो अवध बिहारी थे वो चित्रकूट बिहारी हो गए। अब चित्रकूट में कौन कौन सी लीला भई आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज तो यहीं पर कथा का विश्राम और सभी संत चरणों के सम्मुख प्रणाम निवेदन करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें और फिर रामायण जी की आरती। हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी जय होवे। 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 जय होवे प्यार 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 जय होवे। हे चित्रकूट के प्राण तुम्हारी 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 जय होवे। तुम्हारी जय होवे। तुम्हारी जय